रात का समय, अंधेरा फैल चुका है और इसी अंधेरे में एक रहस्यमय शिकारी अपना शिकार ढूंढ रहा है। ये शिकारी है उल्लू। दुनिया के जंगलों, खेतों और यहां तक कि शहरों में भी उल्लू अपनी चुपचाप भटकती आंखों और अजीब उड़ान के साथ छिपे रहस्यों को जीते हैं। उल्लू, जिसे अंग्रेजी में आउल कहा जाता है, स्ट्रेजीफॉर्म्स ऑर्डर का हिस्सा है। इनके दो मुख्य परिवार हैं, ट्रू आउल्स और बार्न आउल्स। आज हम जानेंगे कि क्यों उल्लू सिर्फ रात के शिकारी नहीं हैं, बल्कि प्रकृति के अनमोल रक्षक भी हैं। उल्लू की आंखें हमेशा हमारी आंखों की तरह सामने की ओर नहीं होती। उनके पास विशेष रूप से विकसित आंखें हैं, जो रात में भी शिकार को पकड़ने में मदद करती हैं। उनकी आंखें गोल नहीं, बल्कि सिलेंडर जैसी लंबी होती हैं और ये लगभग 270 डिग्री तक घूम सकती हैं। सोचिए, अगर हमारी आंखें इतनी घूम सकती तो हम कितनी चीजें देख पाते। उनके कान भी कमाल के हैं। एक पक्षी के कान की तुलना में उल्लू के कान इतने संवेदनशील होते हैं कि ये एक घास के फड़कने की आवाज भी सुन सकते हैं और ये उन्हें अंधेरे में शिकार की दिशा बताता है। उल्लू के पंख भी जादुई हैं। वो बेहद मुलायम होते हैं, जिससे उनकी उड़ान बिल्कुल नर्म और साइलेंट होती है। यही कारण है कि उनके शिकार को पता भी नहीं चलता कि शिकारी करीब आ गया है। ये पंख हवा में घर्षण को कम करते हैं, जिससे रात के जंगल में उनकी आवाज गुम हो जाती है। उल्लू केवल शिकारी ही नहीं, बल्कि जैव विविधता के संकेतक भी हैं। किसी जंगल या खेत में उल्लू की मौजूदगी ये दिखाती है कि वहां का इकोसिस्टम स्वस्थ है। वो चूहों, कीड़ों और छोटे स्तनधारियों को नियंत्रित करके प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। दुनिया में लगभग 250 प्रजातियां हैं, जिनमें कुछ विशेष रूप से नृत्य करती उड़ान के लिए जानी जाती हैं, तो कुछ अपने चोंच और पंखों के अनोखे रंगों के लिए मशहूर हैं, जैसे कि स्पॉटेड आउल, स्नो आउल और बार्न आउल। इनका आकार भी अलग अलग होता है। छोटे उल्लू तो सिर्फ हाथ में आ सकते हैं और बड़े उल्लू जैसे ईगल आउल तो बहुत बड़े बांस के बराबर तक हो जाते हैं। उल्लू का इतिहास भी रोचक है। प्राचीन मिस्र में उन्हें ज्ञान और रहस्य का प्रतीक माना जाता था। यूरोप में मध्य युग में उन्हें अंधविश्वास और रहस्यमय शक्ति का प्रतीक माना गया। आज भी हमारी कहानियों, लोक कथाओं में उल्लू एक रहस्यमय और शक्तिशाली जीव के रूप में दिखाई देता है। लेकिन मानव गतिविधियों ने उल्लू की दुनिया को भी चुनौती दी है। जंगलों की कटाई, कीटनाशकों का इस्तेमाल और शहरों का फैलाव उल्लू के प्राकृतिक आवास को खतरे में डाल रहा है। फिर भी कई देशों में उल्लू की संरक्षण योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि ये अद्भुत शिकारी हमारी दुनिया में अपनी जगह कायम रख सके। रात के जंगल में उल्लू की आवाज गूंजती है। ये केवल संचार का तरीका नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र की चेतावनी और साथी को ढूंढने का तरीका भी है। उल्लू अकेले ही रहना पसंद करते हैं। ये टेरिटोरियल क्रीचर्स होते हैं और अपने क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं। शिकार की रणनीति उनकी सूझबूझ और धैर्य को दर्शाती है। कई बार उल्लू घंटों बिना हिले अपने शिकार का इंतजार करते हैं। उल्लू मुख्यतः रैप्टोरियल शिकारी हैं। उनके भोजन में छोटे स्तनधारी, पक्षी, कीड़े और कभी कभी मछली शामिल होती है। बार्न आउल्स खेतों में चूहों का मुख्य शिकारी होते हैं। उन्हें शिकार करने के लिए हिट एंड ग्रैब तकनीक विकसित की है। उनका जीवन चक्र भी अद्भुत है।
उल्लू प्रजनन के मौसम में विशेष रूप से सक्रिय होते हैं। ये एक बार्न आउल है। इसका नाम है एना। इस मां उल्लू ने अपने पुराने घोंसले में अंडे दिए हैं और ये मां उल्लू कई सप्ताह तक अपने बच्चों का ख्याल रखेगी। उल्लू के बच्चे जन्म के बाद धीरे धीरे उड़ना सीखते हैं और यह प्रक्रिया उनके लिए जीवन भर के लिए आवश्यक कौशल सिखाती है। कुछ उल्लू इतने चालाक होते हैं कि वो छिपकर शिकारी पक्षियों को भी धोखा दे सकते हैं। उनकी चतुराई उन्हें अन्य जंगली जीवों से अलग करती है। रात में उनकी दृष्टि और सुनने की क्षमता उन्हें एक अद्भुत शिकारी बनाती है। उल्लू के सामाजिक व्यवहार की भी ओर ध्यान दें। अधिकांश प्रजातियां अकेली रहती हैं, लेकिन प्रजनन के मौसम के दौरान ये अपने साथी के साथ जटिल सामाजिक व्यवहार दिखाते हैं। हूटिंग, पंख फैलाना और हवा में नाचना उनके संवाद का हिस्सा है। आज की दुनिया में उल्लू केवल जंगलों के नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। ये प्राकृतिक कीट नियंत्रक हैं। अगर ये ना हो तो चूहों और कीड़ों की संख्या बढ़ जाएगी और हमारी फसलें और स्वास्थ्य प्रभावित होंगे। संरक्षण के कई उदाहरण हैं। भारत में हिमालयन आउल सेंचुरी और कई वन्य जीव अभयारण्य उल्लू की प्रजातियों को बचाने में सक्रिय हैं। पर्यावरणविद और वन अधिकारियों ने उल्लू के लिए कृत्रिम घोंसले बनाए हैं ताकि ये सुरक्षित प्रजनन कर सकें। हमारे काम की शुरुआत यहां से होती है, जागरूकता। यदि हम जंगलों और उनके रहस्यमय निवासियों की रक्षा करेंगे तो उल्लू हमेशा रात की दुनिया के राजा बने रहेंगे।